श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आज उस बात की सूचना का जो पंडित जी ने अपनी कथा में बताया है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अगस्त को 2024 के दिन पड़ रही है सावन महीने की शिवरात्रि, जिसका लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और पंडित जी ने भी इस बात की सूचना दे दी है कि इस बार की ऑनलाइन पूजन अभिषेक होगा, वो भी सावन महीने की शिवरात्रि के दिन, मतलब 2 अगस्त के दिन। आखिर ये ऑनलाइन अभिषेक कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक होगा, ऑनलाइन जो पूजन सामग्री है या पूजन विधि है वो कहाँ क्या है, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप लोग भी हर वर्ष की तरह इस बार भी ऑनलाइन पूजा अभिषेक में भाग लेना चाहते हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि पंडित जी हर बार कुछ समय पहले ही आपको पूजा सामग्री बता देते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक ये पूजन विधि होगी या पूजन होगी, ऑनलाइन पूजन अभिषेक होगा। ये सारी जानकारी भी ये दे देते हैं। ये सारी जानकारी पंडित जी ने जो जानकारी पंडित जी ने बताई है वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है दोस्तों कि 2 अगस्त के दिन सावन शिवरात्रि की पूजन सामग्री, इसके लिए आप लोगों को हम अभी से ही बता देते हैं और आपको इस पूजा सामग्री को भी इकट्ठा करना शुरू कर देना। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, इस बार की जो सावन की शिवरात्रि पड़ रही है वो 2 अगस्त के दिन पड़ रही है। किस दिन? 2 अगस्त के दिन 2024 को पड़ रही है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बार पंडित जी जिस जगह पर भी रहेंगे वहाँ से शाम को 7 बजे से ऑनलाइन पूजन शुरू कराएंगे ना। पंडित जी ने 2-3 बार इस बात को कह दिया है, वो इस बार 7 बजे से लेकर के ऑनलाइन पूजा कराएंगे। हर बार पंडित जी 8 बजे तक कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने काम पर जाते हैं या किसी कारणवश कहीं जाते हैं तो उन्हें घर आने में थोड़ी देर हो जाती है। इस वजह से पंडित जी हर बार पूजन जो है 8 बजे या 9 बजे कराते हैं, पर इस बार पंडित जी ने 2-3 बार बोला है कि हम लोग इस बार जो 7 बजे से, मतलब 2 अगस्त को 7 बजे से ही पूजन शुरू कर देंगे, ऑनलाइन अभिषेक शुरू कर देंगे। और इसी के कारण मैं दोस्तों, पंडित जी ने जो वो पूजन सामग्री भी बता दी है कि आप लोगों को इस सावन शिवरात्रि में प्रयोग में लेनी है। आखिर वो कौन सी पूजन की सामग्री है, सावन शिवरात्रि की पूजन सामग्री ऑनलाइन हम लोग जानते हैं। देखिए, ये जो पूजन सामग्री कोई 1 या 2 नहीं, बहुत सारी है, इसलिए आप लोगों को नोट करके रखना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। उस लिस्ट में के अनुसार आप लोग वह पूजन सामग्री इकट्ठा करते जाइए और उसमें टिक लगाते जाइए। हाँ, ये सामग्री हमें मिलती गई है ना, कुछ ऐसी सामग्री है जो कि आप लोगों को उसी समय जाकर लेनी, वो आप लोग अपने अनुसार देख लीजिए। हम आप लोगों को बताते हैं कि सावन शिवरात्रि में कौन सी वो ज़रूरी पूजन सामग्री है जो कि पंडित जी ने अपनी इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए बताई है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ है दोस्तों पूजन सामग्री, वो है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल। दूसरी जो है दोस्तों वो है 21 गेहूं के दाने। अब बहुत सारे लोग ना समझे कि वो गेहूं की बालें होती हैं, वो नहीं, गेहूं से जो सादा गेहूं होता है, ना केवल वो दाने हमें यहाँ पर चाहिए। तो कितने चाहिए तो 21 गेहूं के दाने चाहिए। आपको बता दें कि 21 गेहूं के दाने आप लोगों को, वो भी टूटे हुए ना हो, कहीं से फटे हुए ना हो, बिल्कुल साबुत गेहूं के दाने आपको लेने हैं। जैसे ही गेहूं के दाने हो उसी प्रकार से आपको चावल के दाने भी लेने हैं। चावल के दाने आप लेना वैसे ही साबुत ही आपको गेहूं के दाने यहाँ पर लेने हैं। तो 21 गेहूं के दाने आपको इकट्ठा करना है, मतलब तैयार कर लेना है। उसके बाद में आपको कमल गट्टे आपको लेना है। 5 कमल गट्टे आपको पूजन वाली दुकान से आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों 108 चावल के दाने। हाँ जी, पंडित जी ने खुद बोला है कि 108 चावल के दाने आप लोगों को वो आँखें होंगे। आँखें मतलब कि यही होता है साबुत
आप लोगों को लेना है। जिस दाने में ना हो कोई दाग और ना हो वो टूटे फूटे, कहीं से भी खंडित ना हो, वो आपको 108 चावल के दाने ले लेना है गिन करके। उसके बाद में दोस्तों अगली सामग्री वो आती है दोस्तों 21 काली मिर्च। ना काली मिर्च जो वो होती है, जो काली काली होती है, गोल होती है, वो आपको अपने पूजन सामग्री में पूजन वाली दुकान पे या किराने की दुकान पे आराम से मिल जाएगी। 21 काली मिर्च यहाँ पर आप लोगों को तैयार करके रखनी है। उसके बाद में दोस्तों एक चुटकी काली तिल। अब यहाँ पर लोगों के मन में ज़रूर प्रश्न आ रहा है कि ये काली तिल, हमें सफ़ेद तिल लेनी है या काली तिल, कौन सी तिल लेनी है? तो देखो यहाँ पर पंडित जी ने बोल दिया है कि भाई आप लोगों को एक चुटकी काली तिल लेनी है ना। तो काली तिल जो है वो भी आप लोगों को पूजन सामग्री वाली दुकान पर मिल जाएगी। भगवान शिव जी पर हमें चढ़ाने के लिए काम आती है। तो एक चुटकी आपको मात्र काली तिल लेनी है। आप एक चुटकी से ज़्यादा भी रख सकते हैं। पूजन सामग्री मात्र एक चुटकी की ही आवश्यकता पड़ेगी। अगली जो सामग्री है वो एक है धतूरा। आपको एक धतूरा लेना है। जो धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जिसके अंदर कांटे होते हैं, मतलब बाहर की साइड कांटे होते हैं, जो एक धतूरा आप लोगों को यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आपको जो लेनी है पूजन सामग्री वो है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र चाहिए? 7 बेलपत्र चाहिए। पंडित जी ने बताया था कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो। आप अपने पास 5 बेलपत्र तैयार करके रख लेना और उसी के साथ आपको 7 समी पत्र लेना है। आप लोगों को बेलपत्र लेना है, उसके साथ ही आपको 7 समी पत्र भी लेना है। समी पत्र ले लेंगे, उसके बाद आपको 7 लाल फूल अब लेने हैं। 7 लाल फूल बोला है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि जो 7 फूल चाहिए वो हमें लाल कलर के ही चाहिए। विशेष रूप से पंडित जी ने बोला कि आप लोग गुलाब के फूल ले लेना। अगर किसी कारणवश गुलाब के ना मिले तो आप जो लाल फूल शिव जी पर चढ़ते हैं वो आप लाल फूल ले सकते हैं। 7 लाल फूल ले लेना अच्छे से उससे दुकान से या फूल वाली दुकान से आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी पर हमें चढ़ाना है तो उसके लिए गुलाब हो सबसे अच्छा रहेगा। तो 7 आपको लाल फूल कलर के ले लेने हैं। गुलाब का फूल ले लिया। अगली जो सामग्री आती है वो 7 सफ़ेद फूल। आपको इसके साथ ही पूजा के लिए आपको 7 सफ़ेद फूल ले लेने हैं। 7 लाल फूल, 7 सफ़ेद फूल ले लिया। उसके बाद में जो पंचामृत की सामग्री होती है वो आपको अलग रखना है, एक साथ नहीं रखना है। ध्यान रखना, पंडित जी ने अलग अलग जगह बताया, वहाँ पर आपको वो सामग्री रखनी है और ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दूध, दही, घी, शक्कर। उसके बाद में दोस्तों 500 सामग्री हो गई। हमारी जो पंचामृत की होती है वो इसको आप लोगों को सब पहले से यहाँ पर तैयार करके रखना है, अलग अलग रखना है। एक साथ अभी पंचामृत बनाकर नहीं रखना है, अलग से ही आप रख सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आपको अलग अलग है रखना है, पात्रों में रखना है ना। उसके बाद में थोड़े दोस्तों और उसके बाद में जो इत्र है दोस्तों वो आपको पूजन वाली दुकान पर ही मिलेगा। पूजन वाला जो आपको वहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों गंगा जल, आपके घर में गंगा जल रखा हुआ होगा, आप किसी पवित्र नदी में गए हुए हो, वहाँ से आपको गंगा जल मिल जाएगा। विशेष रूप से हमें गंगा जल चाहिए, किसी और नदी का भी ले सकते हैं, पर पंडित जी ने बोला था कि आपके घर में गंगा जल रखा हुआ हो, आप उस गंगा जल को अपनी किसी एक कटोरी में थोड़ा सा बाहर निकाल कर रख लेना। अगर नहीं मिला तो भाई आप पूजन वाली दुकान से गंगा जल आराम से मिल जाता है, छोटी छोटी डब्बी में होता है। उसके बाद में अगली सामग्री जो है वो दोस्तों 3 गोल सुपारी या गोला सुपारी कहते हैं उसे। आपको 3 गोल सुपारी ले लेनी है, आपको पूजन वाली दुकान से मिल जाएगी। उसके बाद में अगली जो सामग्री दोस्तों वो है रोली। रोली जो चंदन जैसा होता है, टीका लगाने के लिए होता है, तो आपको लेनी है। अगली चीज़ है रोली। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है दोस्तों मोली। रोली अगर होती है, मोली अलग होती है, ध्यान रखना। रोली तिलक के लिए
होती है और मोली धागा जो आप हाथों में बांधते हैं, हथेली में बांधा जाता है। तो रोली टीका लगाने के लिए होती है, मोली हाथ में बांधने के लिए एक लाल धागा होता है। ध्यान रखना इस बात का। अगली जो सामग्री ही दोस्तों वो है अबीर और गुलाल। अबीर अलग होता है और गुलाल अलग होता है। जो अबीर लेना है आप लोगों को गुलाल भी लेना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है चंदन। कौन सा चंदन? पीला चंदन लेना है। तो पीला चंदन और लाल चंदन दोनों तरह का चंदन आप लोग यहाँ पर मतलब लेकर आ जाना। फिर पंडित जी ने चंदन आपको बताए, आज उसे आप लोग प्रयोग में ले लेना। तो पीला चंदन और लाल चंदन जो सारी हो, जो दोनों तरफ से चंदन हो, वो आप अपने पास में रख लेना दोस्तों। उसके बाद आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं। 108 चावल के दाने वो अलग से रख लेने हैं। हम चावल के दाने बोल रहे हैं, ये हमारी पूजा में प्रयोग में होने वाले हैं। इसकी कोई गिनती नहीं। आप थोड़ी सी मात्रा में एक कटोरी में चावल के दाने रख लेना, जो पूजन सामग्री में इस्तेमाल किए जाएंगे। ध्यान रखना वो चावल जो हैं वो साबुत होने चाहिए। आप लोग थोड़े से अलग से निकाल करके रख लेना। उसके बाद में अगली जो सामग्री दोस्तों है वो कपूर भी आपको पैकेट में मिल जाएगा दुकान पर। पंडित जी ने बोला था आप लोगों को लेना है। उसके बाद में आखिर जो सामग्री है दोस्तों वो है दीपक। आपको 2 दीपक जो आप अपने लोगे वो विशेष रूप से मिट्टी के लोगे, ना कि मिट्टी के 2 दीपक। क्यों कि आप लोग जलाकर रखोगे। एक दीपक जो रखे रहेंगे हमारा वो आरती के लिए रहेगा, ठीक है। उसके में अगली जो सामग्री दोस्तों वो है 2 जनेऊ। आपको 2 जनेऊ लेना होगा। एक जनेऊ गणेश जी के लिए रहेगा, एक जनेऊ शिव जी के लिए रहेगा। उसके बाद में अगली सामग्री जो है वो है लौंग। अब कितनी लौंग लेना है यहाँ पर पंडित जी ने इसका कोई नंबर नहीं बताया है। आप 5 या 10 जितनी आप लोग लौंग लेना चाहो वो आप ले सकते हो, पर कम से कम आप 5 लौंग ले लेना। इतनी तो ही सामग्री। इलायची आपको लौंग 5 लेना है, 5 आपको इलायची भी ले लेनी है। आप 5 में आपका काम हो जाएगा, 5 लौंग और 5 इलायची। उसके बाद में अगली जो सामग्री लेना है वो है पान के पत्ते। 2-3 पान के पत्ते या 5 पान के पत्ते आप ले लेना, हमारे अगले कार्य में इस्तेमाल किए जाएंगे। 2 पान के पत्ते या 5 पान के पत्ते आप ले सकते हैं। 5 फल लेना है। 5 फल अब आप एक ही लाना, अलग अलग लाना, तो आप 5 फल ले सकते हैं। अलग अलग ले आके रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में अगली सामग्री जो है दोस्तों मिठाई। विशेष रूप से हम आपको कहेंगे कि आप अपने घर पर कुछ मीठा बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर आप लोगों के मन में ऐसा कोई है, बाहर जगह अच्छी मिठाई मिलती है, फिर आप लोग वहाँ से भी लाने की कोशिश कर सकते हो। घर में कुछ भगवान शिव जी की इस पूजन के लिए आप लोग विशेष चीज़ बनाओ ना मिठाई के रूप में। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है धूप बत्ती या अगरबत्ती। इस्तेमाल करते हैं, धूप बत्ती लेते हैं। धूप बत्ती लेना, अगरबत्ती लेना, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं या दोनों भी ले सकते हैं। बाद में सबसे महत्वपूर्ण और विशेष चीज़ आती है प्राथमिक शिवलिंग। अब देखो, प्राथमिक शिवलिंग जो आप बनाओगे ये पंडित जी आपसे नहीं बनवाएंगे, ये आप सबसे पहले बनाकर रखना पड़ेगा। पंडित जी ने विशेष रूप से बोला है कि शाम 7 बजे से हम इस पूजन को शुरू करेंगे, तो आपको 7 बजे अपने घर से प्राथमिक शिवलिंग बनाकर रखना है। अब आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना। ये प्राथमिक शिवलिंग कैसे बनाना है वो हम आपको लोगों को कुछ समय पहले ही बता दें, ताकि आप लोग भी प्राथमिक शिवलिंग बनाकर रख लो। कितना बड़ा बनाना है, कितना बड़ा नहीं बनाना है, ये सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में बनाकर दिखा देंगे कि आपको कितना बड़ा प्राथमिक शिवलिंग बनाना है, जो कि आपको अपने काली मिट्टी
का प्राथमिक शिवलिंग बनाना है, उस शिवलिंग को बनाने का कुछ नियम होते हैं, वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। प्राथमिक शिवलिंग आपको यहाँ पर बनाकर पहले से रख लेना है। ये पूजन जो है 7 बजे से लेकर के 8 बजे 1 घंटे ऑनलाइन पूजन होगा। आपको आस्था चैनल और मोबाइल टीवी पर भी देख सकते हैं। तो जो हमने आपको लिस्ट बताई है वो आपने ध्यान से नोट कर ली है। आप ये सारी पूजा सामग्री आप तैयार करके रख लेना।